बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को मेरा सलाम। ये कहानी है फ़लस्तीन के एक यतीम बच्चे की। फ़लस्तीन के एक स्कूल में उस्तानी ने बच्चों से कहा कि जो भी इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेगा उसको नए जूते और कपड़े दिए जाएंगे। टेस्ट हुआ, सब ने यकसां नंबर हासिल किए। अब एक जोड़ा सबको देना नामुमकिन था, इसलिए उस्तानी ने कहा चलो कुरानंदाजी करते हैं, जिसका भी नाम निकल आया उसको ये नए जूते और कपड़े दिए जाएंगे। सब बच्चों को कागज़ पर अपना नाम लिखने और डब्बे में डालने का कहा गया। उस्तानी ने डब्बे में मौजूद कागज़ के टुकड़ों को मिक्स किया ताकि किसी की हक तलफी ना हो जाए, और फिर सब के सामने एक पर्ची को उठाया। यूं ही खोला तो उस पर लिखा हुआ था वफ़ा अब्दुल करीम। सब बच्चों ने तालियां बजाई। वो अश्कबार आंखों से उठी और अपना इनाम वसूल किया, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़ों और जूतों से तंग आ गई थी। वालिद का साया सर से उठ गया था, माँ लाचार थी, इसलिए जूतों का ये इनाम उसके लिए बहुत मानी रखता था। जब उस्तानी घर गई तो रोती हुई ये कहानी अपने शौहर को सुनाने लगी, जिस पर उसके शौहर ने खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उस्तानी फूट फूट कर रोने लगी, मुझे रोना वफ़ा अब्दुल करीम के जूतों से ज़्यादा दीगर बच्चों के एहसास और अपनी बेहिसी पर आता है। जब मैंने डब्बे में मौजूद दीगर कागज़ के टुकड़ों को चेक किया तो सब ने एक ही नाम लिख दिया था, वफ़ा अब्दुल करीम। इन मासूम बच्चों को वफ़ा अब्दुल करीम के चेहरे पर मौजूद लाचारी, दर्द और करब महसूस होता था, लेकिन हमें नहीं, जिसका मुझे अफसोस है। मेरे एक उस्ताद बताया करते थे, बच्चों के अंदर एहसास पैदा करना, अमलन सखावत का दर्स देना सबसे बेहतरीन तरबियत है। हमारे कई असलाफ के बारे में किताबों में मौजूद है कि वो खैरात, सदकात और ज़कात अपने बच्चों के हाथों से करवाएं, बल्कि बच्चों को देखकर इनसे तकसीम करवाते थे। जब पूछा गया तो यही वजह बताई, इससे बच्चों के अंदर बचपन से अनफाक की सिफ़त और गरीबों लाचारों का एहसास पैदा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दूसरों तक शेयर करें, लाइक कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।